आज हम एवरेज चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टाइप वाइज। जैसे पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो क्वेश्चन है, आपसे पूछे 5 क्रमागत संख्या मतलब कंटिन्यूस 1 2 3 4 5, इन सबका जो औसत है वो है 21। देखो औसत हमेशा मिडिल टर्म होती है ये वाली, तो इसका ये आ गया 21, ठीक है। और आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। तो हमें पीछे वाले से मतलब नहीं, हमें आगे जाना है। विषम पूछे ना, ऑड ऑड, तो 21 से अगली कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 23, इससे अगली है 25। तो आपसे पूछा क्वेश्चन में सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी, वो है 25। तो ये देखिए ऑप्शन बी 25। जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे पूछे 9 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर 51 है, तो इन संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर्स। देखो इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, जैसे 9 नेचुरल नंबर्स हैं कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन सब का जो एवरेज आएगा ना वो बीच वाली संख्या आती है। तो कितना था क्वेश्चन में 51। आपसे पूछा है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हमें पीछे आगे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें पीछे की तरफ मूव करना है। तो 50 से पीछे 50 49 48 47, जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 47। आइए ऑप्शन में देखते हैं, देखो ऑप्शन सी 47। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 25 21 29 24 28 और 22 है। आपसे पूछा है उनकी औसत आयु कितनी है। देखो इसमें क्या करना है, आपको जितने नंबर्स दिए हैं सबको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन टीम में कितने पुरुष हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देना है। देखो वैसे तो इसका ट्रेडिशनल मेथड ये वाला है कि सबको ऐड करो फिर उसको 7 से डिवाइड करो तब जाकर आंसर निकलेगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपका शॉर्टकट, वो है यूनिट डिजिट का इस्तेमाल से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। देखो 7 ऑब्जर्वेशन है ना, तो 7 को ध्यान में रखना, ठीक है। इसको करेंगे हम पूरा प्लस नहीं करेंगे, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से यूनिट डिजिट से। देखो 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24, 24 5 29, 29 और 6 35, कितना आया 35, ठीक है। अब ये बताओ 7 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 5 आता हो। तो ये होता है 7 इंटू 5, 7 5 35। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इस पूरे क्वेश्चन का। अब ऑप्शन में वो नंबर चेक करो जिसका यूनिट डिजिट 5 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ गया, ये क्वेश्चन देखो, इसका 5 नहीं है, इसका 4, इसका 5, इसका देखो ये 25, यूनिट डिजिट 5 है, ऑप्शन सी भी दिया हुआ 5। तो आपको ऐसे सॉल्व ना करके इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे और एग्जाम में आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको और आगे क्वेश्चन सॉल्व करो। अब करते हैं टाइप 2, मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। पहले जो कराए थे वो थे टाइप 1 जो थे फॉर्मूले के ऊपर, जिसमें एवरेज निकालना था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे 90 परिणामों का औसत 38 है, यदि प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत कितना होगा। देखो 90 रिजल्ट है, उनका जो औसत आया हुआ है 38, ठीक है। यदि हर एक में से 4 4 माइनस कर देंगे तो जो परिणाम का जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा। देखो और जितना घटाने के लिए बोला जाए ना उतना ही औसत में से माइनस होगा, मतलब 38 में से 4 निकाल देंगे तो कितना बचा 34। तो जो नया औसत आया हुआ है 34। ऑप्शन कौन सा है इनमें से, ऑप्शन डी 34। जैसे ये 28 संख्याओं का औसत 110 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में बी जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाता है। आपसे पूछे बी का मान क्या है। देखो 128 में मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। 128 में कितना जोड़ें कि 110 में कितना जोड़ें कि 128 हो जाए। इसका आंसर है 18। इसमें अगर हम 18 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 128, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए 18। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी सेम, 36 संख्याओं का औसत 50 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से टी घटा दें तो औसत संख्या 27 हो जाती है। टी का मान ज्ञात कीजिए। सेम पहला वाला क्वेश्चन है, 50 में से क्या माइनस करें कि 27 आ जाए, मतलब इसका आंसर है 23। 50 में से अगर हम 23 माइनस करेंगे तो ये तो 27 आएगा, तो जो नया औसत टी का मान आएगा वो आएगा 23। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, 48 संख्याओं का औसत 78 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक्स घटा दें तो औसत 57 हो जाता है। आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन पहले वाली, 78 में से कितने माइनस करें कि 57 आ जाए, बताओ। 57 माइनस करो, 8 में 7 निकाला 1, 7 में 5 निकाला 2, 21। इसका आंसर है ऑप्शन सी 21।